और वहीं इजराइल से डील पर हमास का बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल से सुलह पर चल रही है बात। यह कहा गया है बंधकों के बदले बंधकों की रिहाई की डील की जा रही है। जी हां, कतर की मध्यस्थता में यह डील अंजाम दी जा रही है। फिलहाल इजराइल के जवाब का इंतजार है। इससे पहले हमास के चीफ इस्माइल हानिया की तरफ से भी यह बताया गया कि डील अपने अंतिम चरण में है। इजराइल के साथ बातचीत हो रही है। आइए इजराइल और हमास के बीच जिस डील का दावा किया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख देते हैं। इजराइल हमास सुलह के पास पहुंच गए हैं क्या? शुरुआती पहल जो है वो हुई है। दोनों ओर से इसके तहत सीज फायर किया जाएगा। डील को हम आपके लिए डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें होगा क्या? राहत ट्रकों को रास्ता दिया जाएगा, यानी राहत सामग्री गाजा के अंदर पहुंच पाएगी। जो घायल हैं उन्हें दूसरे देश भेजा जाएगा। इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इसके अलावा बंधक के बदले बंधक, ये क्या हो रहा है? इजरायली जेलों में जो हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी महिलाएं, बच्चे हैं, उनकी रिहाई की बात कही जा रही है इस डील में। और 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई इसके बदले हमास करेगा। यानी कि किस तरह से इस डील को अमली जामा पहनाया जाएगा, वो जानकारी। जी हां, और कहां तक पहुंची है बात? हमास ने अपना जवाब कतर को भेज दिया है। वो कतर जो मीडिएशन कर रहा है। अब इजराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यानी हानिया ने बता दिया है कि वो चाहता क्या है। अब इजराइल को यह तय करना है कि इस डील पर मुहर लगाए या नहीं। हम युद्ध विराम के बिल्कुल करीब हैं, यह कहा है हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने। यह भी अपने आप में अहम बात है, क्योंकि युद्ध विराम तभी होगा जब बंधकों को छोड़ा जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा जंग के बीच कतर पर बहुत बड़ा दावा। कतर दोहरी चाल चल रहा है। जोनाथन स्ट्रेंजर की तरफ से कहा गया। जोनाथन स्ट्रेंजर मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े जानकार हैं। ईरान तुर्की पर भी काफी गंभीर सवाल उठाए गए। तो अब ये जो जोनाथन की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो खुद मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े जानकार हैं, वो इस बातचीत को लेकर ही कई संशय सवाल खड़े करते हुए अब नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कतर ही है जो लगातार इस डील को लेकर इस वक्त फोकल पॉइंट बना हुआ है, लेकिन अब कतर को लेकर दोहरी चाल की बात कही जा रही है जोनाथन स्ट्रेंजर की तरफ से। तो जोनाथन स्ट्रेंजर का मानना है कि कतर भले ही बंधकों की रिहाई पर बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी है, उस पर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। आप जानिए किस बात का दावा किया गया है। कतर की दोहरी चाल, हमास का मददगार, कतर का हमास को समर्थन। जोनाथन स्ट्रेंजर जो कि मिडिल ईस्ट के एक बड़े जानकार हैं, उनकी तरफ से कहा गया दशकों से हमास को कतर का संरक्षण प्राप्त है। ये सारी बातें कही गई। कतर से हमास को वित्तीय मदद भी मिलती है। जी हां, और कतर की राजधानी दोहा में ही इस्माइल हानिया हमास का चीफ बैठा हुआ है और वहीं से सारी डील्स को अंजाम दिया जा रहा है। कतर के साथ ईरान और तुर्की भी गुनहगार हैं, यह भी कहा गया है। हमास चीफ हानिया ने कतर में ही ली हुई है शरण। आप देखिए, तुर्की लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहा है। ईरान तो हमास के साथ खड़ा ही है। बंधकों पर मध्यस्थता कतर की गहरी चाल है, यह भी इसमें दावा किया गया है। बंधकों की रिहाई से कतर के गुनाह कम नहीं होंगे, यह भी साफ तौर पर कहा गया है। क्योंकि कतर खुद को एक बड़ा मददगार साबित करने की कोशिश में जुटा नजर आता है, जब वो ये कहता है कि देखिए बंधकों की रिहाई के लिए लगातार मध्यस्थता तो हम ही कर रहे हैं।